समुंदर बहुत पावर वाला होता है, कभी बहुत सुंदर और शांत, तो कभी जैसे गुस्सा ही गुस्सा। समुंदर में जिंदा रहने के लिए हिम्मत चाहिए, अकल चाहिए और बहुत सारा जिगार चाहिए। यह कहानी है सल्वादोर अल्वरेंगा की, जिन्होंने मौत को आंखों में आंख डाल के देखा और हार नहीं मानी। सल्वादोर एक मछुआरा था। वो मेक्सिको के किनारे पे रहता था। मछली पकड़ना उसके खून में था। समुंदर को वो अपनी हथेली की तरह जानता था। नवंबर 17, 2012 के सल्वादोर एक फिशिंग ट्रिप पे गया। उसने सोचा था ये तो रोज का काम है। वो ब्लैक टिप शार्क और सेलफिश पकड़ने जा रहा था। उससे क्या पता था कि ये ट्रिप उसकी जिंदगी बदल देगा। सल्वादोर अपने एक साथी के साथ गया था। उनकी छोटी सी बोट में ज्यादा कुछ नहीं था, एक इंजन और कोई चात नहीं। वो एक दिन का काम करने गए थे, जिंदगी की जंग लड़ने नहीं। लेकिन समुंदर को कुछ और मंजूर था। मौसम विभाग ने बोला था कि समुंदर शांत रहेगा, लेकिन यह बात बिल्कुल गलत निकली। एक बहुत बड़ा तूफान आया। 5 दिन तक वो तूफान चलता रहा। उनकी छोटी सी बोट के ऊपर से लहरें यांग गुजारती रही। हवा इतनी तेज थी कि उनके कपड़े और जिस्म दोनों को छिल रही थी। दार उनके दिल में घर कर गया था। तूफान बिल्कुल नहीं ठंडा पड़ा। वो उनकी छोटी सी बोट पे टूटता रहा था। रेडियो, जो कि उनका बाहर की दुनिया से इकलौता नाता था, वो भी टूट गया। वो दोनों आदमी अब अकेले पाट गए थे। और मुश्किल ये थी कि उनकी पकड़ी हुई मछलियों के बोझ से बोट पानी में डूबने लगी थी। सल्वादोर ने एक बहुत मुश्किल फैसला लिया। उसने 500 किलो से ज्यादा मछलियां समुद्र में फेंक दी। अपनी जान बचाने के लिए ये एक आखिरी कोशिश थी। आखिरकार तूफान शांत हुआ, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही। इंजन, जो कि समुद्र के पानी से खराब हो गया था, वो स्टार्ट नहीं हो रहा था। वो दोनों अब फंस गए थे पैसिफिक ओशन के बीच में, बिना किसी मदद के। उनका बुरा सपना अभी शुरू ही हुआ था। दिन हफ्तन में बदले और हफ्ते महीनों में। धूप ने उन्हें बहुत सताया। भूख और प्यास ने उनका बुरा हाल कर दिया था। समुंदर पानी से भरा हुआ था, लेकिन पीने लायक एक बूंद भी नहीं थी। उन्हें उम्मीद छूटने लगी। सल्वादोर ने दिखा दिया कि वो सच में एक सर्वाइवर था। उसने हार नहीं मानी। उसने मछली पकड़नी शुरू कर दी। अपने हाथों से वो पानी से मछली पकड़ता था। उसने कछुए पकड़ना भी सीख लिया। जिंदा रहने के लिए कुछ भी। बारिश का पानी उनकी जिंदगी बन गया। वो हर उस चीज में पानी जमा करते जिसमें हो सकता था, और जब वो काफी नहीं होता था तो वो कछुए का खून पीते थे। हाँ, आपने सही सुना, कछुए का खून। मुश्किल वक्त में मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं। 4 महीने बाद एक बहुत बुरा हुआ। भूख और प्यास की वजह से सल्वादोर का साथी जिंदगी की जंग हार गया। वो मर गया। सल्वादोर अब सच में अकेले रह गया था, समुंदर के बीच में, अकेले, अपने दोस्त की यादों के साथ। इंसान की आत्मा बहुत अजीब होती है। कितनी भी मुश्किल आ जाए, वो जीने का रास्ता ढूंढ ही लेती है। सल्वादोर ने भी उम्मीद नहीं छोड़ी। वो समुंदर के पंछियों से बात करता था। अपने आप को खुश रखने के लिए वो गाने गाता था। वो अपने परिवार की यादों से हिम्मत जुटाता था। वो 1000 मील तक भटकता रहा। समुंदर की लहरें न्यूज अपने साथ ले जाती रही। उसने दूर से जहाज देखे, उम्मीद की एक किरण, लेकिन मदद के लिए उसकी आवाज किसी को नहीं सुनाई दी। जहाज आगे चले गए। उन्हें क्या पता था कि एक आत्मा समुंदर में फंसी हुई है। दिन और रात एक जैसे हो गए थे। तारे ही उसके साथी बन गए थे। यूं वक्ती का पता नहीं चलता था। उसने सोचा था कि अब हार मान ले, लेकिन अंदर से कुछ बोल रहा था कि अभी नहीं। जीने की चाहत अभी जिंदा थी। 438 दिन बाद एक चमत्कार हुआ। सल्वादोर ने दूर से कुछ देखा। वो कोई जहाज नहीं था, वो जमीन थी। एक छोटा सा आइलैंड, समुंदर के बीच में हरियाली का एक टुकड़ा। उसने अपनी सारी ताकत जमा की और किनारे की तरफ तैरने लगा। वो थक कर बीच पर गिर पड़ा। उसके अंदर हिलने की भी ताकत नहीं बची थी। वो बच गया था। सब मुश्किलों के बावजूद वो जिंदा था। उस रिमोट आइलैंड के लोगों ने उसे ढूंढ लिया। उन लोगों ने उसका ख्याल रखा और उसे ठीक किया। उसकी कहानी हमें यह बताती है कि इंसान की आत्मा कितनी मजबूत होती है, जीने की चाहत कितनी जरूरी होती है, उम्मीद कितनी जरूरी होती है। सल्वादोर अल्वरेंगा की यह कहानी आने वाली पीढ़ियों को हमेशा याद रहेगी। यह हमें यह बताती है कि जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाएं, हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए।